हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि उपजों का वितरण और उनका उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, कल राजस्थान में कृषि का विकास किस प्रकार हुआ, कृषि विकास में जो भू उपयोग है, भू उपयोग का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा, किस प्रकार की भूमि का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, किस भूमि में वृद्धि हो रही है, किस भूमि में कमी हो रही है। इस प्रकार के भूमि उपयोग के वर्गीकरण के बारे में चर्चा विगत क्लास में हुई है। आज राजस्थान की जो कृषि उपजें हैं उसका वितरण और उत्पादन देखें तो राजस्थान की कृषि उपजें हैं उसको अपन खाद्यान्न उपजें, तिलहन या दलहन उपजें या अन्य व्यापारिक मुद्रा दायनी उपजों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। खाद्यान्न उपजों के अंदर जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जो है ये सारे खाद्यान्न उपजें आती है। दलहन तिलहन के अंदर तिलहन में मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, सरसों, तारा मीरा, अलसी, सूरजमुखी आती है। दलहन उपजों के अंदर चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, मोठ, चवला आदि आते हैं। और अन्य जो व्यापारिक मुद्रा दायनी फसलें हैं जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, जीरा है, धनिया है, सौंफ है, ये सारी मुद्रा दायनी फसलें कहलाती है जो राजस्थान में उत्पादित होती है। तो राजस्थान की जो कृषि उपजें हैं उसमें राजस्थान में जलवायु की अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता होने के कारण यहाँ उत्पादित होने वाली कृषि उपजों में अत्यधिक विविधता है। एक और शुष्क प्रदेशों में बाजरा की प्रधानता है तो पर्याप्त वर्षा वाले प्रदेशों में गेहूँ, जौ, चावल, गन्ना आदि उत्पादित हो रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार ने राज्य के कृषि प्रारूप में पर्याप्त परिवर्तन किए हैं। व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उत्पादित की जा रही है। विगत वर्षों में तिलहन और दलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। साथ ही फल और सब्जियों की कृषि यानी फल और सब्जियों की कृषि की ओर किसानों का ध्यान गया है या किसान इस ओर ध्यान देने लगे हैं। तो इस प्रकार राजस्थान की जो कृषि उपजें हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सिंचाई संसाधन है जिसमें नलकूप, कुएं या नहर है। तो वर्तमान में नहरों का विस्तार होने से सिंचाई संसाधन पर्याप्त विकास हुआ है। इन सिंचाई संसाधनों के विस्तार से राजस्थान के अंदर जो कृषि उपजें हैं उनमें भी उत्पादन में और उनके वितरण में परिवर्तन देखने को मिला है। यदि अपन ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार को देखें कि जो शस्य ऋतु है उसके आधार पर फसलों के प्रकार को देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें हैं जिसमें खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। ये ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार है। सबसे पहले जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल के अंदर इनकी जो बुआई होती है मई और जून में होती है और कटाई सितंबर और अक्टूबर में होती है। यानी अभी जो है बारिश के समय के अंदर खरीफ की फसल लगाई जाती है और खरीफ की फसल की बुआई
मई और जून के अंदर होती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ की फसल को शियालू के नाम से भी जाना जाता है, इसको शियालू के नाम से जाना जाता है। ये शब्द भले ही शियालू है, लेकिन शियालू फसल का मतलब होता है खरीफ की फसल होना। खरीफ की फसलों को अपन अनाज, तिलहन, दलहन और अन्य फसलों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे खरीफ के अंदर जो अनाज फसलें हैं उसमें मक्का है, बाजरा है और ज्वार है। मक्का, बाजरा और ज्वार है। राजस्थान में खरीफ की फसलों के तौर पर सर्वाधिक क्षेत्र में यानी कि बाजरा बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में मक्का भी बोया जाता है और पूर्वी राजस्थान के अंदर ज्वार की कृषि भी की जाती है। मध्य और दक्षिण राजस्थान में भी ज्वार की कृषि होती है। ये यानी कि खरीफ की अनाज फसलें हैं। यदि खरीफ फसलों के अंदर तिलहन की बात करें तो तिलहन में तिल, मूंगफली, अरंडी और सोयाबीन। खरीफ फसलों के अंदर तिलहन में तिल है, मूंगफली है, अरंडी है और सोयाबीन है। खरीफ की फसलों में जो दलहन है, दलहन फसलों में मूंग है जो अभी इस खरीफ की ऋतु के अंदर बारिश के मौसम में बोया जाता है। उड़द को बोया जाता है, मोठ है और चवला है। ये सारी यानी कि जो दलहन फसलें हैं ये खरीफ फसलों की श्रेणी में आती है और इसको मई जून के अंदर अभी यानी कि मई जून या जून जुलाई जब भी बारिश होती है तब मूंग, उड़द, मोठ या चवले को लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ फसलों में अन्य जो फसलें हैं जैसे चावल खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, कपास खरीफ है और जूट भी खरीफ की फसल कहलाती है। अब आती है खरीफ की फसल के बाद में रबी की फसलें। तो मित्रों, रबी की फसलों की बुआई है वो नवंबर और दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। नवंबर और दिसंबर में इनकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। रबी की फसलों को ओनालू फसल के नाम से भी जाना जाता है। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। रबी की फसलों को ओनालू फसल कहते हैं जबकि खरीफ की फसलों को शियालू फसल कहते हैं। ओनालू फसलों के अंतर्गत यदि अपन रबी की फसलों में देखें तो अनाज में गेहूँ रबी की अनाज की फसल है और गेहूँ और जौ है ये रबी की फसलों के अंतर्गत अनाज फसलों की श्रेणी में आती है। रबी फसलों में दलहन फसलों को देखें तो चना, मटर और मसूर। चना, मटर है और मसूर, ये तीनों है वो यानी कि दलहन की फसलों के अंतर्गत आती है। यदि अपन तिलहन की फसलें देखें, तिलहन की जो रबी की फसलें हैं रबी के मौसम में बोई जाती है तो उसमें तिलहन फसलों के अंदर सरसों, तारामीरा, अलसी और सूरजमुखी। सरसों, तारामीरा, अलसी और सूरजमुखी ये तिलहन की फसलें हैं जो रबी के मौसम में बोई जाती है। और अन्य जो रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं उसमें अफीम है, अजवान है, जीरा है, धनिया है और सौंफ। ये जो सौंफ है जिसको अपन साधारण भाषा में वरियाली कहते हैं, तो ये जो सौंफ, धनिया, जीरा, अजवान और अफीम ये भी रबी की फसलें कहलाती है। जायद की जो फसलें हैं जो अप्रैल मई के अंदर बोई जाती है और इनमें ज़्यादातर जैसे फल सब्जियां हैं जो यानी कि जायद की फसल के तौर पर लगाई जाती है और तरबूज और खरबूज है ये भी जायद की फसल है। और अन्य जो चारा फसलें हैं, चारा फसलें वो भी जायद की फसल के तौर पर काम आती है जिसमें यानी कि ज्वार वगैरह इस ऋतु के अंदर लगाई जाती है। तो ये जो ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार थे। अब राजस्थान में सबसे पहले अपन कृषि उपजों की बात करें तो खाद्यान्न जो उपजें हैं उनमें खाद्यान्न उपजों के अंदर
गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार और चावल आते हैं। उनमें सबसे यानी कि पहले गेहूँ को देखते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो गेहूँ की फसल है। और गेहूँ उत्पादन में राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। गेहूँ के उत्पादन का यानी राजस्थान में गेहूँ के उत्पादन का भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है तथा राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 9.5% भाग पर गेहूँ बोया जाता है। इसकी कृषि के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। राजस्थान में गेहूं के प्रमुख जो उत्पादक ज़िले हैं उनमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा भी गेहूं का उत्पादन जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर और धौलपुर ज़िलों में होता है। तो मित्रों, राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। इसके अलावा अलवर और जयपुर में होता है। गेहूं की कृषि के लिए राजस्थान में जब लगभग 50 से 100 सेमी वर्षा होनी चाहिए। इसको बोते वक्त 10 से 15 सेमी तापमान होना चाहिए और काटते वक्त 20 से 25 सेमी तापमान होना ज़रूरी है। और इसके अलावा गेहूं के लिए जो मिट्टी होती है वो ज़्यादातर यानी कि दोमट मिट्टी होती है, वो उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी है। यूँ तो यानी कि गेहूं का जो उत्पादन है वो लगभग सभी ज़िलों में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो नहरी सिंचित प्रदेश हैं जहाँ नलकूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ गेहूं एक प्रमुख फसल के तौर पर उत्पादित की जाती है। यानी जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध है, चाहे नहर हो या नलकूप है, वहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। क्योंकि गेहूं की कृषि यानी कि जो फसल है वो रबी की फसल के तौर पर मानी गई है या रबी की ऋतु में इसको बोया जाता है। और ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इसीलिए रबी की ऋतु में बोने के कारण गेहूं की फसल के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना ज़रूरी है। गेहूं के बाद में राजस्थान के अंदर प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो बाजरा है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में बाजरा एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये रेतीली भूमि तथा अल्प वर्षा में भी हो जाती है। सामान्यतः 20 से 35 सेमी वर्षा और 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। इसी कारण राजस्थान का शुष्क और अशुष्क प्रदेश इसकी कृषि के लिए उपयुक्त है। राज्य के बाजरा उत्पादक जिलों में बाड़मेर, जालोर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और करौली है। इसके अतिरिक्त भी पाली, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़ में बाजरा उत्पादित किया जाता है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करता है। यानी राजस्थान के अंदर भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है, जो देश के उत्पादन का लगभग 1/5वां भाग है। वर्षा पर आधारित होने के कारण बाजरे का उत्पादन परिवर्तनशील होता रहता है। यानी बाजरा है वो यह खरीफ की फसल है और इसीलिए अधिकांश यानी कि बाजरे की जो कृषि होती है वो वर्षा आधारित होती है। राजस्थान में लगभग 70% भाग पर वर्षा आधारित बाजरे की कृषि होती है और जिससे इसके उत्पादन में परिवर्तन होता रहता है।
वर्षा यहाँ बहुत कम होती है। उसकी अनिश्चितता और अनियमितता की वजह से बाजरे का उत्पादन है वो हर वर्ष प्रभावित होता रहता है। यदि सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरे की बुआई करें तो बाड़मेर ज़िले के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन है वो अलवर में होता है। यानी बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरे की बुआई होती है, जबकि उत्पादन है वो सर्वाधिक अजमेर और जयपुर ज़िलों में होता है। बाजरे के बाद में मक्का है। मक्का भी खाद्यान्न फसल के तौर पर माना गया है और ये एक खरीफ की फसल है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में प्रमुख रूप से मक्के का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्पादन 50 से 80 सेमी वर्षा और 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में होता है। मक्का अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और असमतल भूमि में भी उत्पादित हो जाता है। मक्का राजस्थान में मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारा, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद और उदयपुर ज़िलों में प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा पाली, अजमेर, टोंक, अलवर ज़िलों में भी गौण रूप से मक्के का उत्पादन होता है। तो खास करके मक्का है वो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों का ये प्रमुख खाद्यान्न माना गया है। मक्का यानी कि ये खरीफ की फसल है, इसीलिए अधिकांश ये वर्षा आधारित कृषि होती है। मक्के की उन्नत किस्मों के विकास अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में किया जाता है। यानी मक्के की उन्नत फसलों का विकास है वो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा और अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार केंद्र उदयपुर में किया जाता है। राजस्थान के लिए उन्नत किस्में में 2 संकुल की किस्में हैं, एक माई कंचन और माई धवल का विकास किया गया है। तो ध्यान रखना है, माई कंचन और माई धवल ये मक्के की किस्में हैं। यदि 2008 और 9 के अंदर मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो 1737 किलोग्राम रहा और 9-10 में ये बढ़ करके 1044 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार 13-14 में ये वापस घटकर 933 यानी प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गया। तो इस प्रकार मक्के की फसल के उत्पादन में भी परिवर्तन होता रहता है और माई कंचन और माई धवल मक्के की प्रमुख किस्में मानी गई है। इसी प्रकार यदि बाजरे की किस्मों उन्नत किस्मों की बात करें तो बाजरे में भी उन्नत किस्में हैं जिनमें RCB, राज 171, RHB 30, RCB 911, RCB 911, बाजरा चरी 2 आदि जो उत्पादित किस्में हैं। बाजरे में भी प्रति हेक्टर यानी कि उत्पादन है वो कभी घटता है या कभी बढ़ता है, क्योंकि अधिकांश कृषि है वो मानसून पर आधारित है। और गेहूं की यदि किस्मों की बात करें तो गेहूं में भी उन्नत किस्मों का प्रयोग से इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे वर्ष 1961-62 में प्रति हेक्टर उत्पादन 981 किलोग्राम था, जो 2000 में बढ़कर 2540 हुआ और ये 6-7 में बढ़कर 3024 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गया। तो इस प्रकार इनके 9-10 में ये बढ़ कर के 3133 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गया। 13-14 में ये 3438 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गया। गेहूं की प्रमुख उन्नत जो किस्में हैं उनमें कल्याण सोना, गेहूं की उन्नत जो प्रमुख किस्में हैं उसमें कल्याण सोना,
सोनालिका, मंगला, गंगा सोनहरी, दुर्गापुरा 65, खारसिया 65, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, चंबल 65, राज 821 और 1114, 377, राज 911, WH 1147, राज 3070 और सरबती, मैक्सियन और कोहिनूर ये गेहूं की प्रमुख किस्में मानी गई है। अब खाद्यान्न फसलों में जो है, जो देखें तो जो एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र की फसल है। इसके लिए प्रारंभ में 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 से 22 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो एक रबी की फसल है। जौ की कृषि के लिए वर्षा 50 से 80 सेमी उपयुक्त मानी गई है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा या शुष्क कृषि पद्धति से भी कृषि की जाती है। राजस्थान में जौ का उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू और श्री गंगानगर में होता है। इसके अलावा बीकानेर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा जिलों में भी जौ का उत्पादन होता है। तो ये जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी। नेक्स्ट और भी खाद्यान्न फसलें और अन्य फसलें हैं जो कल की क्लास में चर्चा करेंगे।